हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली अगर हम की पॉइंट की बात करें हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये एक की रोल करता है हमारे आर्टिफिशियल, दैट इज द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉलेज। जब हमें नॉलेज समझ में आ जाएगा तभी हमें ये पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंट हमें करना क्या है। So let's move towards knowledge. Knowledge is actually the awareness. For example, इस awareness को हम साइड में रखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर बेटर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्विकली। आपके फ्रेंड के पास एक मोबाइल फोन है एंड यू वांट टू बाय द सेम मोबाइल फोन। बिफोर गोइंग टू दिस शॉप, आप शॉप से जाने से पहले क्या करो, अपने फ्रेंड को फोन करोगे। यू विल फर्स्ट गेन द रेटिंग। फ़ोन बेस्ट है गेमिंग के लिए, फ़ोन बेस्ट है ये मल्टीटास्किंग के लिए, तभी आप फ़ोन खरीदने की कोशिश करोगे। वो जो उसमें विद फ्रेंड के पास क्या है, एक्सपीरियंस है इस फ़ोन की, तभी आपको वो रिकमेंड करेंगे फ़ोन आप ले लो। एक्चुअली उसके पास अवेयरनेस है एंड दैट अवेयरनेस बिकम द नॉलेज, एंड यही नॉलेज उसके साथ आप शेयर कर रहे हो। यही नॉलेज जैसे कि ह्यूमन बीइंग हमें दे रहा है, हमें चाहिए कि ये नॉलेज हम किसी मशीन में रिप्रेजेंट करें और किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो पे वो हमें कोई बेस्ट सोल्यूशन दे। दिस इज कॉल्ड द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ब्रीफली पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। तो ये थी नॉलेज, दैट इज एक्चुअली द अवेयरनेस अबाउट समथिंग। So moving towards the next phase, that is the types of knowledge. Types of knowledge are declarative knowledge, procedural knowledge. One more, there's a meta knowledge, heuristic knowledge, and structural knowledge. We should clear them one by one. Basically, what actually declarative knowledge is? To know about something, किसी के मुतल्लिक जानना। इसमें कौन सी नॉलेज हमें मदद करती है, दैट इज द डिक्लेरेटिव नॉलेज। देखिए, आपको फोन लेना है और आपके जो फ्रेंड हैं उसने फोन चलाया है, तो विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपीरियंस, विद द हेल्प ऑफ सम विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स, उसको ये फोन फोन कैसा है, तो वो आपको अपनी नॉलेज दे रहा है कि फोन ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव नॉलेज। एंड सिमिलरली हमारी मशीन में भी डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है जब उसे कोई चीज़ जो है वो जानने की कोशिश करता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, दीज आर एक्चुअली these are actually those terms which are to be represented in our machine, in our artificial intelligence. These key terms are being discussed in knowledge representation, that is in next video. फिलहाल हम ये नॉलेज का जो कंसेप्ट वो क्लियर करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी कहते हैं, बिकॉज इट होली सोली डिपेंड्स ऑन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लाइक आई लाइक दिस फोन, आई वांट टू बाय, दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए हमारी डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो काम कर रही है। सो बात करेंगे, इट इज सिंपलर देन द प्रोसीजरल, मे बी here should not be language, here should be the knowledge. Procedural knowledge से ये सिंपलर है। now moving towards the procedural knowledge, what actually procedural knowledge is, इसे हम एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, that is the imperative knowledge. now इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मशीन में, इसकी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी चीज़ हम करें तो करें कैसे। इट इज़ बीन होली सोली डिपेंड ऑन द एक्शन। आपने एक रोबोट मूवी देखी होगी। रोबोट मूवी में अनवॉलेंट्री वो एक गाड़ी पार्क कर रहा है, मतलब नो एंट्री में, तो वहां पर एक पुलिस वाला आ रहा है कि वो उसे बोल रहा है कि मुझे कट दो। देखिए, एक्शन क्या होती है यहाँ पर, वो उसे कट देता है, बट उसके नॉलेज बेस में ये नहीं होता है कि कट कुछ और है। उसके नॉलेज बेस में ये होता है कट को माना कट कर देना, तो वो उसे कट देता है वहां पर, जैकी को मतलब हाथ काटता है उसे। तो ये होती है नॉलेज, हमारे नॉलेज बेस इज एक्चुअली द मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर आवर नॉलेज, एंड विद द हेल्प ऑफ सम इन्फरेंस इंजन जो हम पढ़ेंगे उसमें से वो डिड्यूस करता है नॉलेज को और फिर आंसर करता है हमें। तो ये होती है एक डिक्लेरेटिव, ये होती है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज में डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द टास्क, जैसे कि अभी मैंने बोला कोई एक्शन परफॉर्म करनी है तो उसमें प्रोसीजरल काम करता है। हमने भी कोई एक्शन की विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, यही प्रोसीजरल नॉलेज हमें लगानी है किसमें, मशीन में, सो दैट वी कैन क्लियरली मिमिक द ह्यूमन। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें कुछ रूल्स आते हैं, स्ट्रेटजी आते हैं। अंडर दीज प्रोटोकॉल्स इट वर्क्स। बात करेंगे थर्ड टाइप की, दैट इज द मेटा नॉलेज, दैट इज नॉलेज अबाउट नॉलेज। अभी हम बात कर रहे थे मोबाइल फोन की। ठीक है, आपने उसको मेमोरी बोला, मेमोरी में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। मेमोरी में एक एस्पेक्ट हो सकता है रैम, एक एस्पेक्ट होता है रोम।
देखिए, रैम और रोम मेमोरी है, बट हमने डिड्यूस कहाँ से किया? हमने डिड्यूस किया मेमोरी से। दैट इज नॉलेज अबाउट नॉलेज, दिस इज कॉल्ड द मेटा नॉलेज। बात अगर करेंगे फोर्थ टाइप की, दैट इज द ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज, ह्यूरिस्टिक मीन्स किसी चीज का पहले से ही पता होना, किसी चीज का पहले से ही पता होना, इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। देखिए, इस पे एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन है जो हम सर्चिंग में पढ़ेंगे, ह्यूरिस्टिक सर्च, जो हम इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोस हम ये भी क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या होती है? ये हमें कोई मशीन हमें ऐसे नॉलेज दे रही है, उसको कोई एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस होती है, बेस्ड ऑन सम प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वो हमें अवेयर करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका पता था कि इसकी 4 GB रैम है, फॉर एग्जांपल शुड वी गो फॉर 8 GB? नो, हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है कि इसकी 4 GB रैम है, तो हम जा सकते हैं, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। बट बट कैन वी से इस पे 6 GB है? नहीं, हम ऐसे ही अनुमान नहीं लगा सकते। बट हमारे पास एक ह्यूरिस्टिक, एक प्रीवियस नॉलेज है जिसके साथ, जिसके जिसके मदद से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ऐसी कुछ रैम है। तो दिस इज द ह्यूरिस्टिक नॉलेज। मूविंग टुवर्ड्स वन मोर, दैट इज स्ट्रक्चरल नॉलेज। अगर हम बोलेंगे कोर ऑफ द नॉलेज दैट इज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन आवर मशीन्स, दैट इज द स्ट्रक्चरल नॉलेज। देखिए, मशीन्स आर वेल एंड गुड एनफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली हमारे पास कैलकुलेटर है, 2 सेकंड्स में हिसाब करता है, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास एक एक्सटेंसिवली यूज हो रही है नॉलेज, दैट इज द स्ट्रक्चरल नॉलेज, जिसमें हमें रिलेशन होती है कंसेप्ट्स के दरमियान। कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, फैक्ट्स, दीज आर ऑल बीइंग क्लियर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, जहां पर हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है? काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ, ग्रुपिंग ऑफ समथिंग, जैसे कि वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो कंसेप्ट्स में ही आता है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं कंसेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की भी रिलेशन, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स की भी रिलेशन होगी, वैसे ही कंसेप्ट्स की भी रिलेशन होगी। तो नटशेल में जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, कोई रिलेशनशिप होगी कंसेप्ट्स के दरमियान, कोई रिलेशनशिप होगी ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो उस प्रकार से हम नॉलेज या स्ट्रक्चरल नॉलेज का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। सो दिस वाज द बेसिक वीडियो ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ओवरव्यू ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एंड बेसिकली नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है वंस वी गो फॉर द नॉलेज। दिस वाज टुडेज वीडियो, होप यू गाइस गेट इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।